हड्डियां खत्म हो रही, वहां एक वी शेप बन रहा होगा तीर जैसा, उसको क्या बोलते हैं? जायफोड प्रोसेस। ठीक है, अब नीचे रखिए। अब हम पहले जायफोड प्रोसेस का पता कर लिया, वहां पे हमने अपनी एक दाहिनी उंगली रखी, बायां हाथ से फिर 2 उंगलियां उस पर आगे रखा और अपना दाहिना हाथ ऊपर किया। आपका मास्टर हैंड दाहिना होगा या बायां होगा? है ना, मेरा दाहिना है, मैं दाहिना हाथ ऊपर करूंगा और उसे आपके छाती पे, ठीक है, छाती पे रखूंगा। अब आप पूछोगे कि सर हमें तो हार्ट को जिंदा करना है ना, तो हार्ट कहाँ है आप लोगों का? किसका किसका कहाँ है बताइए? आपका हार्ट कहाँ है बेटा? कहाँ होता है? दिल कहाँ होता है? हार्ट कहाँ है? बायां साइड? नहीं, मेरा दाहिना साइड है। बायां साइड है आपका? हाँ ठीक है। हमारा जो दिल है ना, वो बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है, और उसे सेंटर पे आता है। ऐसा नहीं है किसी का बायां नहीं होता है, किसी का नीचे ऊपर नहीं, बाएं से बीच की ओर, है ना। तो मेरे साथी ने क्या किया, अपना मास्टर हैंड इसके ऊपर रखा, जो मेरा बायां हाथ था, दाहिना हाथ मास्टर हैंड रखा और बाएं हाथ से उसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे तो कर दिया, लेकिन इसके जो दोनों हाथ थे ना ढीले थे। अब क्या दोनों ढीले हाथों से वो दबेगा? नहीं दबेगा। तो क्या करना है, हाथों को टाइट करना है, कमर सीधा करना है और अपना पूरा वजन क्या करेंगे, उसके चेस्ट पे देंगे। ठीक है, अब क्या है, चेस्ट पे तो देंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, उसने कहीं लॉकेट तो नहीं पहना है, या जो बटन लगा हुआ है ना, बटन लगा है तो खोल लेंगे, लॉकेट हटा लेंगे, कहीं देखा बटन दबा रहे हो और इंजरी बढ़ गई। अब सीपीआर देने के लिए हमारे को क्या है, रेशियो बताया गया है, रेशियो बनाया गया है। हाँ, 30:2 का मतलब 30 बार हम कंप्रेशन करेंगे और 2 बार उसको ब्रीथ देंगे। है? देने का तरीका देखिए, इनके सोल्ट वेट पड़ रहा है इस पे, ऐसे 30 बार देना है। 30 बस 30 बार देने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास में कोई साफ कपड़ा होगा, पॉकेट में रुमाल रखते हैं? नहीं है, मान लेते हैं। आपके पास चुन्नी है ना? नहीं तो शर्ट है, वो शर्ट को क्या करेंगे, पहले उसके मुंह पे रखेंगे और उनके नाक को पिंच करना है, मतलब नाक को दबाना है। क्यों? हम जो ऑक्सीजन उनको देंगे, हो सकता है नाक से बाहर निकल जाए, उनके हार्ट और लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाए। लंग्स में पहुंचेगा तभी तो वो फिर से रीस्टार्ट करेगा। आपने कंप्रेस कर दिया हार्ट को, लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगे, नाक दबाएंगे, उसके हेड को, उसके सर को थोड़ा सीधा करेंगे ताकि जो श्वास नली क्लियर हो, और कपड़े को उसके मुंह पे रख के आप सांस देंगे। कितने बार? 2 बार। कैसे देंगे? देखिए, सांस देने का तरीका देखिए, एक बार सांस दिए, फिर सीधे बैठना है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर देना है। ठीक है, दे दिए। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, मान लेते हैं इनका पल्स रेट स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा सीपीआर देंगे। हाँ, फिर 30 बार, 30, फिर वो 2 बार सांसें देंगे। ये कितने बार प्रक्रिया को दोहराएंगे? 5 बार। और हर बार हम क्या है, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। ठीक है, अगर इस बीच में एम्बुलेंस आ जाता है तो वहाँ ये नहीं बोलना है, नहीं मैं तो आज इसे जिंदा करके ही जाऊँगा, आपके हायर अथॉरिटी को दे देना है उनको। ठीक है, अच्छा, अब मैं तो इसे सांस दे रहा हूँ ना, हम क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे, वो तो ऐसे भी जिंदा नहीं बचेगा, है ना? ऐसे कुछ है नहीं है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है, कोई बता सकता है? 21%। वेरी गुड, क्लैपिंग करिएगा इनके लिए। और वो 21% में हम कितना % इनहेल करते हैं, ये पता है? जो 21% है ना, उसमें हम 5% ही हमारे शरीर को जरूरत होती है, 5%। बाकी जो बचता है 16%, उनमें 5% जो है वो मिक्स रहता है। ठीक है, और जो हम मतलब दोबारा अपनी जो सांस लेने के बाद रिसाइकलिंग करके वापस छोड़ती है, तो हमारे शरीर से 11% जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है। हाँ? जो वो 11% हम दे रहे हैं ना, वो प्योर ऑक्सीजन हम इनको दे रहे हैं। मर्दे को बचाने के लिए अगर हम 11% दे रहे हैं, तो उससे भी वो उनकी बॉडी रिसाइकलिंग होके जिंदा हो सकता है। मतलब वो जो 5 से लेके 8 मिनट के जो टाइम था, उन्होंने हमने इनको गोल्डन पीरियड दिया। ठीक है, समझ में आया? अब कौन है यहाँ कि मुझे सीपीआर दे के दिखाएगा? कोई है? आइए, वेरी गुड, क्लैपिंग करिएगा पहले सबसे पहले इसके लिए। पहला बार किसी ने अपने तरफ से, मतलब ये एक्टिव थे ना क्लास में, बाकी आप सो रहे थे। क्या नाम है? तरुण कुमार यादव। तरुण कुमार यादव के लिए एक बार और क्लैपिंग करिए।
अब मान लेते हैं ये आपका दोस्त है, आप बैठिए, हमको खाली करके दिखाइए, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, सब उनके कंधों के बगल में लगाया, आप ही का साथी है ना। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, नहीं, पहले उनका दोनों के बीच में जायफा प्रोसेस को चेक करिए, चेक करिए, वहाँ एक उंगली रखिए, हाँ, उसके बाद फिर अपनी 2 उंगलियां उसके ऊपर रखिए। अब अपना दाहिना हाथ उठाइए, अब उसको रखना है हाथ से, उसको ब्लॉक करिए पूरा, कमर सीधा। कितने बार देना था आपको, हाँ 30 बार कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ, स्पीड करना है, स्पीड, हाथ सीधा, राइट, बस ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 30, रुकिए, उसका नाक बंद करना है, नाक बंद किए, उसका सर को पीछे की तरफ ठेले और किसी साफ कपड़े से उसके ऊपर रख के उसको क्या देना है, 2 बार सांस देना है। इसको क्या बोलते हैं, जो हम सांस दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है। ये इमरजेंसी में दे रहे हैं ना। अगर मानिए आपके साथी के साथ आप भी थे, तो वो जब कंप्रेस करा तो वो थक जाएगा, बिल्कुल थक जाएगा, ठीक है। तो वो ब्रीथ आप भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए आप भी उसको बोल सकते हो फिर रिसाइकलिंग करो, मतलब उसी प्रक्रिया को फिर से स्टार्ट करो ताकि उसके हार्ट को फिर से स्टार्ट किया जा सके। फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसे कब तक करना है। अगर 5 बार में उसको ब्रीथ आ गया, सांसें चलने लगी, अगर नहीं चल रही है तो अगर उसको पल्स स्टार्ट हो गया तो रुकना है। ऐसे नहीं कि सांस आ गया तो दबाते रहो ताकि जो बचना था वो भी खत्म हो जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो, क्लैपिंग करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए एक बार, 100 1080 108। चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़िया आप लोग सब जानते हैं। चलिए और भी आप लोग अच्छे से चीजें खाएंगे, आप लोग अच्छे से सीख और ये काम आने वाली चीज। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट FBAO जानते हो कोई, शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है। FBAO मतलब क्या है, जो हमारा श्वास नली है ना, वहाँ वहीं पे कोई बाहर चीज मतलब अटक जाना है, ठीक है। तो उसको हम अगर अटक जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे। अगर आपका श्वास नली में कोई चीज बाहरी चीज अटक जाता है तो हम अभी कैसे उसको निकालेंगे, वो अभी हमारा साथी सब करके दिखाएंगे। तो देखिएगा, जैसे इनका गले में कुछ फंस गया है, ठीक है, तो वो क्या जनरली मतलब ऐसे रहेंगे क्या, वो खांसेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। तो देखिए उनका गले में कुछ मतलब अटक गया है, ठीक है। तो पीछे से वो आएंगे, हमारे साथी, भाई साहब ठीक हो, पूछेंगे। वो कुछ अगर गले में अटक गया तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो जो तो मतलब खांसते ही रहेंगे ना। तो उसको क्या करना है मेरे दोस्त, देखिए अभी बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए दोनों हाथ के बीच से अपना हाथ घुसाएंगे और उसका जो हाथ है मतलब अपना पीछे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ के बीच में फिर हाथ घुसाएंगे, देखिएगा आपका हाथ, देखिए वो कैसे करते हैं। फिर मुट्ठी करना है इस टाइप का, मेरे हाथ को देखिए ऐसे करना है मुट्ठी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर हमारा अपर एब्डोमिनल है, नाभि के 2 इंच रखिए, नाभि के ऊपर से 2 इंच उंगली रख के वहां पे ऐसे करके हाथ को इनवर्ड और अपवर्ड मतलब अंदर घुसा के थोड़ा ऊपर उठाना है, ठीक है। देखिए ऐसे अगर करेंगे तो होपफुली आपका जो बाहर मतलब गले में अटक गया है तो वो मतलब निकल जाएगा, 90% तो आपको निकल जाएगा। अगर ऐसे करते करते अगर आदमी कभी कभी मतलब वो कुछ हेजिटेशन हो मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे मतलब बेहोश हो गया, तो वो अगर वो कैसे करेंगे अभी देखिएगा। बेहोश हो जाने के बाद साथी को अभी इस पोजीशन में उसको लिटाएंगे, और अगर ज्यादा कुछ सीरियस कंडीशन है तो आपको EMS को मतलब कॉल करेंगे। EMS क्या जानते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, एम्बुलेंस को बोलते हैं। आपका यहाँ कितना नंबर है एम्बुलेंस का, वेरी गुड। अगर आप बचा सकते हैं मतलब ऐसे कुछ होगा तो कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, बहुत बढ़िया। कोई एक दो आदमी आ जाए, लड़का हो या लड़की, कोई दोनों, जो पहले आएगा वो करेगा। चलिए पहले उसको हाँ पहले पूछेंगे, क्या पूछेंगे बताइए।
कैसे भी पूछिए, ठीक है। भाई साहब क्या हुआ आपको? वो तो कुछ मतलब रिप्लाई करेगा ही नहीं, तो उसके बाद क्या करेंगे आप थोड़ा आप ऐसे रहेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे, आपको कुछ हुआ है ना तो कुछ एक्टिंग कीजिए, खांसते रहिए, ठीक है, झुक के ऐसे रहेंगे तो कैसा होगा फिर, ठीक है। तो आप पूछ लिए उसको क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद क्या करेंगे। ये मान लीजिए आसानी से तो गला छोड़ेगा नहीं ना, छोड़ेगा? जिसको कुछ हुआ है, हम मान लीजिए अभी एक्टिंग कर रहे हैं, सोच लो अगर एक्चुअली कुछ हुआ है तो कुछ नहीं कर पाए, वो छोड़ेगा ही नहीं गला अपना, ठीक है। तो आप कैसे छुड़ाना है उसको गले को बताइए। हाँ ठीक है, दोनों हाथ को पकड़िएगा इधर से, अंदर से, वेरी गुड। हाँ दोनों हाथ को छुड़ाइएगा उनको, बस ऐसे छुड़ा के अपना यहाँ पे रखिए। आप थोड़ा क्लोज हो जाइए, ऐसे दबा के रखना है ताकि वो खींच ना ले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप और क्लोज हो जाइए अंदर, बस। उसके बाद क्या करना है, हाँ ठीक है। ये हाथ को आप देखिएगा कैसे कर रहे हैं, सिखाए हम साथी भी बताएंगे कैसे क्या करना है। नाभि, जो नाभि अपना होता है ना, उसका 2 उंगली ऊपर, ये उंगली 2 रखना है। उसके बाद आपका हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, मुट्ठी करके ये वाला जो पार्ट है ना, जहां 2 उंगली रखे उसमें रखना है। हाँ दबा के थोड़ा अंदर प्रेस करके ऊपर उठाना है, ठीक है। ऐसा जोर से मत कर दीजिएगा, उल्टी हो जाएगा, सही में उल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने से ये निकल जाएगा आपका। सीख गए? कुछ आया समझ में? कर सकते हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। ये दोनों के लिए ताली बजाइए। बड़ों का ना, बड़े का तो कोई भी कर सकता है। अब इन्फेंट जो होता है ना, वो एक साथ से छोटा होता है, वो बोल पाएगा मेरे गले में क्या फंसा है नहीं फंसा है। अब मानते हैं ना कि घर पे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों के साथ कौन रहता है? गर्ल्स रहते हैं। बॉयज तो क्रिकेट खेलेंगे बाहर मेरे जैसे घूमते रहेंगे, लेकिन जो आपके घर में बच्चे होंगे, आस पड़ोस में बच्चे होंगे, तो वहाँ क्या होता है, ऐसा बच्चा है तो वो घर पे ऐसे घूम रहा था, 4 पाँव से चल रहा है, उसे मिला कॉइन, है ना। अब उसे क्या पता, उसने डाला मुंह पे और गले में जाके फंस गया, तो क्या बच्चा बचाएगा आपको? क्या करेगा वो? रोएगा और छटपटाएगा। रोता तो बच्चा रोज है, लेकिन जब गले में कुछ फंसेगा तो वो कैसे रोएगा? कुछ प्रॉब्लम होगा ना उसको। वो आप देखोगे कि उसको हो क्या रहा है, तो वो कभी ऐसे करेगा, पलटी होता रहेगा। उस समय क्या करेंगे आप बच्चे को? पता है, बड़े को तो आपने दबा दिया ना, बच्चे को भी दबा दो, नहीं दबाना है। उस समय क्या करेंगे, बच्चे को देखिए, मेरा साथी क्या कर रहा है, उसका जो मुंह था ना, वहां पे अपना बाएं हाथ ऐसे उठाइए, बाएं हाथ उठाइए, सारे वी बनाना है और उसके मुंह के साथ। क्यों? ताकि जब हम उसे ट्रीटमेंट करें तो वो जब हेड मूवमेंट ना करे, रो रहा होगा ना, तब क्या करेंगे, उसे आप एक कुर्सी ले लोगे, बेंच ले लोगे, बैठोगे, अपने पाँव को आगे करोगे और 45 डिग्री करके अपने हाथ को सीधे रखना है, ठीक है। हाथ सीधा है, बच्चा 45 डिग्री में है, ठीक है। अब है जहां हमारे कंधे के बगल में 2 हड्डियां हैं, उसके बीच में बड़ों को हमने क्या किया, 5 बार थ्रस्ट दिया था, छोटे बच्चों को क्या किया, 5 बार थपकी देना है। ऐसे थपकी दोगे, बच्चा तो वहीं खत्म, आंटी आपके ऊपर केस कर देंगी, मेरे बच्चे को मार। तो प्यार से, कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ 5 थपकी देने हैं और बाएं तरफ से देखना है कि उसके मुंह पे जो था वो निकला या नहीं निकला, ठीक है। ये कितनी बार करना है? 2 बार। इसे 2 बार करना है। आपने 2 बार किया और बच्चे का मुंह से नहीं निकला, तब क्या करेंगे, बच्चे को सीधा कर लेंगे। ऐसे पकड़ते हैं बच्चे को, ऐसे पकड़ते हैं ना, और बच्चे का फेस जो होगा, अगर आप बाहर की तरफ रखोगे तो क्या होगा, निकला नहीं निकला आपको पता नहीं चलेगा। आप बैठे हो तो उसे अपनी तरफ रखना है, ठीक है। और अपना जो मास्टर हैंड है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे उंगली रखेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा उंगली है, छोटा उंगली है, बच्चे को गड़ेगा। अगर हमने ऐसे रखा तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना बच्चे को। और बच्चे का क्या है, जो जायफल प्रोसेस हमने बड़े का बताया था, वहां पे रखेंगे और हाथ देखिए कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, इस टाइप का नहीं रखना है, ठीक है। इस टाइप का नहीं रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, हल्का हल्का थ्रस्ट करेंगे, 5 बार ही करना है।
आपको तो बच्चा दिख रहा है ना, निकला है कि नहीं निकला, आप निकल जाओगे तो क्या लगे रहोगे, उस पर काउंट नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तब तक क्या है, जिनके घर पे हुआ है या आपके घर पे हुआ है तो घर में बड़े होंगे, बाइक ले लेंगे, तैयार हो जाएंगे, चलो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, आप ट्राई या कर फिर रहे मेडिकल सेंटर में भेजना है इसको, हायर केयर में। यदि नहीं निकलता है तो आगे का हमारा स्टेप रहेगा मेडिकल केयर। हर जगह मैंने बताया हमारा काम है लाइफ सेविंग का, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें टेम्प्रेरी बेस पे उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक ले जाना है। उससे पहले की प्रक्रिया, वो जो गोल्डन पीरियड है वो हम बताते हैं आपको, ताकि आप पहले ये कर पाओ। ऐसे थ्रस्ट देंगे और अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे वाला समझ में आया आपको? इसी चीज़ को हमारे जो स्कूल की कोई मैम आए और बताए इनको कि कैसे करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपसे टच में रहते हैं मैम, तो प्लीज़ आपको आके यहाँ पे एक डेमो दे। नहीं 45 डिग्री में है, लेकिन मैम का हैंड जो होगा वो स्ट्रेट होगा, ऐसे नहीं बच्चे को डाउन नहीं कर देना है, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, हल्का स्ट्रेट, ऐसे नहीं कि ऐसे भी नहीं करना है और वैसे नहीं, जैसे नॉर्मली। अब मैम 5 बार धक्के देना है, दोनों थोड़े से एक मिनट, देख रहे हैं, ऐसे थपकियां लगानी है 5 बार, और 5 बार मैम आप क्या है चेक करेंगे मुंह से निकला है कि नहीं निकला, वही वही वैसे यही से टर्न करना है इसको, देखना है नहीं। तो यही काम 2 बार करेंगे, हंसना नहीं है, अभी आपको ही बताया जाएगा। पीछे से ये स्पीड हो गया, अब ये आपके तरफ हो गया, और जो नाभि और इसके जगह उसके बीच में अब वही ट्रस्ट में ऐसे में वही जो हम बैक साइड से कर रहे थे थ्रस्ट दे रहे थे, या फ्रंट साइड से थ्रस्ट देंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया अभी? ओके, थैंक यू। आप थोड़ा अंदर कीजिए, इमेज कीजिए। चलाएंगे उसमें हेलमेट पहनना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी? और क्या पहनना है? बता। ठीक है, जब हम ट्रैवल करेंगे तो उसमें क्या होगा, लगभग हम कहीं गिर गए तो चोट लग सकता है। चोट में क्या आएगा? ब्लड आएगा। कितना तरक लग सकता है? चोट 2 तरह का हो सकता है, एक होता है मेडिकल टर्म में ओपन इंजरी, क्लोज इंजरी। दूसरा क्या है, अपना जो वो बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब हड्डी टूटना। इसमें भी 2 प्रकार है, क्लोज इंजरी और ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर। तीसरा एक हो सकता है, हमारा जो शोल्डर है वो स्लाइडली क्या होगा, डिसलोकेट होगा, ठीक है ना। ये 3 चीज के ऊपर मैं अभी बताऊंगा। किसी को पता है बायोलॉजिकल स्टूडेंट जो होगा कितना मैडम? हाँ, 5-6। वेरी गुड। इनका आपको नाम से तब ताले भिजा दी, क्योंकि किसी का अगर हम बता रहे हैं उसको मोटिवेट करने से हमको भी अच्छा रहेगा, आपको भी उसको याद रहेगा। और ब्लड क्लॉटिंग का समय कितना हो सकता है? खून का जमना कितनी देर में हमारा हाथ कटता है, चोट लगता है, कितनी देर में खून जमता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जमना, तक्का होना नहीं, मत 6 to 15 मिनट्स। पहले इसको 4 to 6 मिनट्स था, उसको अपग्रेड हुआ है जो न्यू करंट में 15 मिनट्स, ठीक है। इसके अंदर को आपको क्या ब्लड तक्का हो जाएगा। अगर आपका हाथ टूट गया मान, उसको हमने कैसे उसको स्टेबलाइज करके तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर वो टूट गया मतलब उसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे होगा? ब्लड का फ्लो है नीचे गिरेगा तो हमारा जो शरीर में जो खून है पूरा बाहर आए तो आदमी क्या हो सकता है, शॉक कंडीशन में जाएगा, और उसका नेक्स्ट क्या है, डेथ कंडीशन में जा सकता है। इसलिए उसको हमको बचाना जरूर है। स्प्लिंट देखो, हमारे पास तो स्प्लिंट वगैरह मिलेगा। जैसे आप आमतौर पर बाहर रास्ते में जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपका पास रुमाल रह सकता है, नहीं तो अपना जो किताब वगैरह रहेगा, सेफ्टी देके इसको लेके जाएगा। स्प्लिंट से करो, स्प्लिंट से। हमारे पास ट्रायंगल बैंडेज वगैरह मिलेगा। आपके पास क्या मिलेगा? कर्चिफ मिलेगा, नहीं तो शर्ट मिल सकता है ना, उसका थ्रू हम, और लेडीज होगा तो उसका पास चुन्नी वगैरह मिल सकता है, उसका क्या करना, इस्तेमाल कर सकता है उस तरह। उसी से करो, स्प्लिंट से। नॉर्मल छोटा होगा स्प्लिंट, उसमें क्या है, 2 ही बांध रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बांध रहे कभी भी।
अगर वही फीमर फ्रैक्चर हो गया, इसमें क्या है 3 बांध सकते हैं, 1 2 3, ऐसे उसका हिसाब है। ऐसे जितना मर्जी उतना नहीं बांध सकते क्योंकि उसका ब्लड फ्लो भी थोड़ा चाहिए। और इस आदमी को हमने क्या करना है, साथ में ऐसे नहीं चुपचाप हम बैठा हुआ है कुछ बांध दिया लेके चला गया, क्योंकि उसका पल्स रेट और उसका जो ब्लड फ्लो है ना ज़्यादा चाहिए। जब इंसिडेंट होता है आदमी क्या ऑटोमेटिक घबरा हो जाता है, उसमें क्या उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है। उसको पहले क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, तुरंत पानी भी नहीं देना है कभी भी। उसका सट वगैरह बटन वगैरह होता है, उसको क्या है थोड़ा खुला करना है। खुला करने से क्या उसको थोड़ा शांत होगा, ऐसे नहीं उसको। और जहाँ पर गिरा हो तो उससे क्या क्या अजड़ से दूर रखना, जैसे मोटरसाइकिल कुछ वगैरह ऐसे नुकीली चीज़ वगैरह होती है उससे हटाना है, हटा के उसको थोड़ा आरामदायक स्थल में लेकर आना है। जहाँ होगा इंसिडेंट वहाँ खींच काच के नहीं करना कभी भी। आदमी को क्या पहले स्टेबल करके लेकर आना। ये हो गया स्प्लिंट बांधना, और इसको क्या करना है अभी स्टेबल करना है। स्टेबल करने के क्या है, हमारे पास शर्ट होगा, हमारे पास क्या है इसको बोलते हैं ट्रायंगल बैंडेज। तो ट्रायंगल बैंडेज को क्या करना है, इसको सपोर्ट देखते हुए नेक को बांधना है। ये हो गया स्विलिंग हो गया, ये बाजू को स्टेबल करने के लिए। और जो क्रैश जो हम लोग बांधते हैं इसको क्या बोलते हैं स्वैप, मतलब जब ये आदमी ट्रैवल करेगा मूवमेंट करेगा तो हाथ बाजू ऐसे ऐसे नहीं हिल सकते, उसको स्टेबलाइज करना है, उसको बोलते हैं स्वैप। और जब भी गांठ बांधेंगे उसको क्या है टाइटनेस नहीं बांधना, डॉक्टर जैसे बोलेगा तो वैसे खींचने के लिए बांधना, नहीं तो उस समय क्या चुकी उसको इस्तेमाल करने टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी उसको रिकवरी करना है। कोई भी चीज करना है, पेशेंट को पूछना है आपका फीलिंग मतलब कैसे हो रहा है, टाइट बांधा है स्लो रहा है, आप अपने हिसाब से कस के बांध देगा उसका भी दिक्कत होगा। उसको पूछना है हाथ में कोई मतलब आपका फ्लो कर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, उसको पूछना है। और जहाँ पर हो सकता है गांठ बांधा हो उसको क्या करना है, चुभता है उसको क्या करना है, जो नॉर्मल बोझ पीस वगैरह हमारे पास रहता है, आपका पर्सनल साठ वगैरह जो भी रहेगा उसको क्या सपोर्ट देना है। जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको चुभेगा, वो नहीं होना चाहिए। मतलब पेशेंट कई तरीके से उसको कष्टदायक नहीं देना है, आराम पोजीशन में लेके जाना। ये हो गया। अगर इसको कहीं बिल्डिंग से गिर गया मान, उसके अंदर क्या है कुछ सड़िया वगैरह घुस गया, उसको निकाल दे, नहीं निकालना, क्या करना है हाँ, इसलिए पहले बोल ब्लीडिंग कंट्रोल करना, ब्लीडिंग को रोकने उसको क्या निकाल दे, ओवरफ्लो होगा उसको कभी नहीं, क्या स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइज करना जितना हो सके ऊपर होगा उसको क्या डीनोट्स होता है हमारे पास, आपका पास होगा तो क्या कपड़ा से बांध के उसको स्टेबल करके लेके जाना तुरंत। इसलिए ईएमएस को तुरंत पहले कॉल करना है, नहीं कभी भी उसको क्या है स्टेबलाइज करना है हमेशा। इसको हम बोल डीनोट, ये मेडिकल तौर पर इसको डीनोट बोल सकते हैं। आपका पास नहीं मिलेगा ग्लास वगैरह जो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं कप, उसको कप को भी रख सकता है, मिडिल में क्या करना है होल करना है, होल करके उसको स्टेबलाइज करना है। और दो देखो हैंडल नहीं होता हो क्या उसका थाई का सपोर्ट देके उसको बांधना, नहीं तो अपना थाई ठीक है। ये हो गया। इसमें एक मेथड होता है, जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए एक मेथड है। सबसे पहले कहीं भी अगर कट जाता है उसको हमने क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट प्रेशर मतलब कंप्रेस करेंगे, ठीक है, उसमें रुमाल वगैरह यूज करेंगे। और सेकंड वन क्या है, जो प्रेशर पॉइंट्स होता है हमारा अंदर है प्रेशर पॉइंट, जैसे यहाँ क्रेडियल पल्स होगा, यहाँ पर रेडियल पल्स हो गया, यहाँ टिबिया फिबुला पल्स हो गया, यहाँ फीमोरल पल्स होता है। ऐसे साइंस के तौर पर मतलब टाइप्स ऑफ उसमें क्या पल्स होता है, उसको क्या हम लोग दबाना है क्योंकि ब्लड रोकने के लिए। तीसरा क्या है एलिवेट करना है, जब भी हमारा हाथ जैसे यहाँ कटा हुआ हार्ट से क्या एलिवेट करना है। अभी इसको हमने स्टेबलाइज किया, स्टेबलाइज करने को क्या है अभी ब्लड इसको कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल इसको क्या करना है नेक्स्ट ईएमएस के तौर पर जो नजदीक जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको कैरी करना, लेके जाना है, ठीक है। क्या है इसका नाम क्या है, हाँ लाइफ जैकेट। इसमें स्विमर्स कितना है, नॉन स्विमर्स कितना है, तैरना किसको आता है, नहीं तैरना किसको आता है, सबको आता है, अच्छा ठीक है। जो तैरता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं तैरता है उसके लिए ये काम आएगा। इसको बोलता है लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट पहनने के लिए तरीके का मेरे
जो स्ट्रिप्स दिया हुआ है, ये स्ट्रिप्स को हमेशा क्या करना है, टाई करना है, टाइप करके एकदम टाइट करना है। और इसके साथ एक विजिल दिया हुआ है, ठीक है। कहीं दूर जगह में रहेगा तो इसको 3 विजिल बजाना है। और जो ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जैसे रात का समय हो तो इसका क्या है, जो अपना जो मतलब चंद्र का जो लाइटनेस इसमें पड़ेगा तो क्या है, कहीं डूबरे करके उसको क्या साइन अप होगा। इस तरह का से क्या है, लाइफ जैकेट को पहनने के लिए करेगा। जैसे हम लोग कहीं बोटिंग वगैरह जाएंगे उस समय क्या करना है, इसको पक्का बगल में नहीं रखना है, इसको लेके कैरी करके पहनना है कंपल्सरी। नहीं सुना है? और एक बार 3 बार मतलब क्या है, कहीं आपदा में होता है उसका विजिल साइन 3 बार मारना है, 1 बार कभी मारना है। क्योंकि दूर में कहीं आदमी है, आप इधर नदी में बह रहा हो, उसको सुनेगा भाई कुछ कहाँ से कुछ विजिल मार रहा है, कुछ तो है करके आदमी ऑटोमेटिक उस तरफ क्या है नजर घुमाए 7 घंटा। से रेस्क्यू करने, वाटर रेस्क्यू वाला, ठीक है ना। इसमें कितना आदमी सर्वाइव कर सकते हैं? कैसे 3 आदमी हो सकता है, ठीक है। 14 आदमी क्या है, उसको रेस्क्यू करके लेके जाने वाला। मतलब आप लोग 4 मान रहे हैं, 3 आदमी इसमें मतलब होल्ड करके रहेगा, 1 आदमी उसको लेके जाने वाला, कैरी करने, ठीक है ना। ये हो गया सीधा करिए। आउटर लाइफ लाइन, जो रस्सी है ना, आउटर लाइफ लाइन, इनर। कभी भी इसको क्या करना है, इनर ग्रिप करना है ऐसे, ठीक है ना। वो आपको क्या है, मजबूत पकड़ मिलेगा। नहीं ऐसे पकड़े, 2 हाथ से पकड़ने से क्या होता है, आदमी फ्लोट नहीं होगा। क्योंकि एक आदमी आपको फ्री रहना चाहिए, कम से कम आपको क्या है, स्विम करना चाहिए। 2 आदमी से ऐसे रह जाएगा तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। आपका इसमें बॉटल्स है, ये एक बॉटल का कैपेसिटी कितना है, 8 किलो का, मैक्सिमम 8 किलो का वेट कैरी कर सकते हैं। ऐसे 10 बॉटल पान देगा तो 80 किलो का, मैक्सिमम एक आदमी का कितना है, 60 से 80 किलो के अंदर हो जाए, ठीक है। और उसना ज्यादा करना हो तो बॉटल ज्यादा बांधना पड़ेगा। और बॉटल का जो ढक्कन हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। इसमें कोई क्या है, मतलब सील ओपन नहीं होना चाहिए। 2 लीटर के बॉटल, आमतौर पर हमारे पास बॉटल जल्दी आप इसको अगर आप नहीं बन पाएंगे, टायर जब जो ट्यूब होता है ना, उसमें हवा भर के जल्दी से जल्द आप यूज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट डिवाइस मतलब अपना घर में इसको, ये हो गया हमारा जो फुटबॉल वॉलीबॉल होता है तो यूजलेस वाला। उसमें क्या है, पंचर को थोड़ा अच्छे से करके उसको क्या करना है, रिपेयरिंग करके उसमें हवा है ना भर के रखना चाहिए। ऐसे नेट वगैरह होता है उसमें बांध के रखना चाहिए। इसको भी हम फ्लोट करने के लिए यूज करते हैं। और ये हमारा चेस्ट का जो क्रैशन होता है ना, पैरेलल में रहना चाहिए ना, इधर नहीं रहना, और टाइट बांधना।